प्रयागराज कुंभ की नगरी, संगम की नगरी, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपना सर्वप्रथम यज्ञ किया था। जब कुंभ लगता है तो ये पूरा जगह श्रद्धालुओं से भरा रहता है। कहते हैं कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे पहले यहीं यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के बाद इस नगरी का नाम प्रयाग पड़ा। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का नाम प्रयाग के रूप में किया गया है। प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर हर 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है और 12 साल पर महाकुंभ लगता है। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। वो जगह है नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार। गंगा तट से नाव लेने के बाद हम निकल गए हैं संगम स्नान के लिए। संगम तक जाने के लिए यहाँ से नाव लेना पड़ता है। से दिल्ली मथुरा से आ रहे हैं क्या? यमुना नदी। हाँ, ये वाला हरिद्वार कानपुर से नाम है गंगा यमुना सरस्वती। ये नाविक हमें अपने अंदाज में गंगा यमुना सरस्वती कहाँ से आती हैं उसके बारे में बता रहे थे और उनकी कहानी भी सुना रहे थे। ये बता रहे थे कि दिल्ली मथुरा से चलकर यमुना जी आती हैं और हरिद्वार कानपुर से चलकर गंगा जी आती हैं। अभी मैं बैठा हूँ नाव पे और हूँ बीच गंगा जी में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मतलब संगम पे, जहाँ पे माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, और वहाँ पहुँच के स्नान करेंगे। चलिए फिर वहाँ पे आपको जाके पूरा वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है झंडा आगे सामने दिख रहा है, वही है संगम तट पूरा। इस मशीन के द्वारा यहाँ गंगा जी को साफ किया जाता है। हम संगम घाट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे गंगा स्नान के लिए। कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने के बाद कुछ गंगा जल भरकर अपने घर को ले जाना चाहिए पूजा पाठ में उपयोग करने के लिए। यहाँ पंडित जी भी रहते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो आप पूजा पाठ करा सकते हैं कुछ दक्षिणा दे करके। अभी संगम स्नान हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे जो है सो अक्षय वट, उसके बाद जो है सो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी जिनको बोलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद जो भी फेमस प्लेसेज है यहाँ पे, वहाँ पे जाके हम लोग दर्शन करने वाले हैं। तो आपको हर एक प्लेस का विजिट मैं भी कराऊँगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जब यहाँ पे कुंभ मेला लगता है तो देखते ही बनता है। बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ कुंभ स्नान के लिए। थोड़ा समझते हैं कि यहाँ कुंभ क्यों लगता है। माना जाता है कि असुरों और देवताओं में अमृत के लिए जब युद्ध हुआ तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में जा गिरी। तभी से यहाँ हर 12 वर्ष पे महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। लोगों की सहायता के लिए यहाँ जल पुलिस रहती है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वापस गंगा किनारे आ चुके हैं, किला के पास। अब यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेंगे, उसके बाद चलेंगे अक्षय वट का दर्शन करने। मिश्री कैसे हैं? सब 20। ये बाहर से किला देख सकते हैं, इसी के अंदर है अक्षय वट। तो चलते हैं अक्षय वट की तरफ इस किले में। गंगा स्नान के बाद मैं आ चुका हूँ अक्षय वट के पास, और यहाँ सीधे अंदर जाएंगे। अक्षय वट जाने के लिए ये प्रवेश द्वार है। यहाँ एक पुलिस चौकी भी देखने को मिल जाता है। ये जो किला का वॉल है, इसी के उस पार है अक्षय वट। तो चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ पहुँचकर दर्शन करते हैं।
सामने वाले गेट से अंदर जाने के बाद हमें राइट लेना है। यहाँ दीवारों पे बनी भगवान की और ऋषियों की सुंदर सी आकृतियाँ देखने को मिल जाती है। ब्रिटिश काल और आज़ाद भारत में ये सेना के आधिपत्य में था, लेकिन वर्तमान समय में आप बहुत अच्छे तरीके से अक्षय वट का दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस गेट से अंदर चलते हैं। फोटो खींचना तो मना है, बट कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो पाएगा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में अक्षय वट के बारे में बताया गया है। भारद्वाज ऋषि के कहने पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। माता सीता ने अक्षय वट को आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान के बाद जो कोई अक्षय वट का पूजन और दर्शन करेगा उसकी संगम स्नान पूर्ण मानी जाएगी। जैसा कि इसके नाम में ही है अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय वट एक बरगद का पेड़ है। भगवान ब्रह्मा का यज्ञ पूर्ण होने के बाद त्रिदेवों ने इस वृक्ष को अपनी शक्ति से उत्पन्न कर यहाँ लगाया था। ये जो सामने आप एक पेड़ देख रहे हैं, यही है अक्षय वट। नीचे पातालपुरी मंदिर जाएंगे तो वहाँ आपको इनका जड़ देखने को मिलेगा। कहते हैं कि इनका जड़ 3 जगह गया हुआ है, एक यहाँ जो मेन है, एक गया जी में और एक जगन्नाथपुरी में। और यह है सुंदर सी प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की। इनका एक आश्रम है प्रयागराज में, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। ये सामने पातालपुरी मंदिर का मुख्य द्वार है। चलते हैं पातालपुरी मंदिर में। हरि विष्णु का चरण का दर्शन करें। और ये मंदिर के ऊपर का है और यहाँ भगवान विष्णु का पद चिन्ह रखा गया है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। पाँव बल्लो को दान करना अपने हाथ से जो इच्छा बने। फल का देने वाले भगवान है, जैसा भगवान। हम नीचे पहुँच चुके हैं। यहाँ की दीवारों पे देवी देवता और ऋषि मुनियों की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। अक्षय वट के जो जड़ हैं वो और आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ चलते हैं और उनका दर्शन करते हैं। ये प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की है। ये दुर्वासा ऋषि हैं। इस मंदिर में टोटल 43 देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है और ये सामने वाल्मीकि ऋषि की प्रतिमा है। ये प्रतिमा प्रयागराज जी का है। ये शिवलिंग काशी विश्वनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अक्षय वट के नीचे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित 3 रात्रि विश्राम किए थे और फिर चित्रकूट को चले गए थे। माता सीता ने यहाँ अपना कंगन दान में दिया था, तो वो जगह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यही है अक्षय वट का जड़। ये जो मरून कलर का स्तंभ देख रहे हैं, इसी के अंदर माता सीता ने अपना कंगन दान किया था। पातालपुरी से बाहर आने के बाद अक्षय वट की परिक्रमा करेंगे। यहाँ के एक पंडित जी यहाँ के बारे में जो कुछ भी कहा वो आप भी सुनिए। ये कहाँ जड़ है? ये गया में, गया जी में, जगन्नाथपुरी जी। 2 जगह है ना। मेन ये है, मेन यहाँ पर है, सब पाताल में गया है। और किस युग से स्टार्ट हुआ है? ये 4 युग से, आज से नहीं। 4 युग से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में देवी देवता भगवान आते थे, यहाँ पूजा पाठ करते जाते थे, मनोवांछित फल मांगते थे, पूरा होता था। कलयुग में हम अब पूजन पाठ करते हैं। अक्षय वट का मतलब ही होता है जिसका किसी भी काल में क्षय ना हो, नाश ना हो। वट माने बरगद। रामायण में इसके बारे में लिखा हुआ है, चल मन प्रयाग अक्षयवट दर्शन, त्रिवेणी पाता खरनी, माता पिता का तर्पण करके पूर्ण कर लो अपनी करनी। इसका मतलब कि प्रयागराज में चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे जो कि समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। उसके बाद अक्षय वट भगवान का दर्शन करके अपने माता पिता पितृपुरुषों का तर्पण, मतलब जो है पिंडदान करना हो गया, उद्धार करना हो गया, उनका उद्धार करते हैं। तब जो है पितृपुरुष के वैकुंठ में निवास करते हैं। बहुत महत्व है यहाँ का। भगवान राम जब यहाँ पे आए, पहला पिंडदान राजा दशरथ जी का यहाँ किया, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब राजा दशरथ जी वैकुंठ हो गए। उसके बाद से ही जो है पिंडदान की ये प्रथा शुरू हुई। ठीक है पंडित। अक्षय वट का बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ और यहाँ से दर्शन करके हम लोग अभी निकल रहे हैं। देखते हैं सामने नियर बाई कौन सा मंदिर पड़ेगा, उसमें जाकर दर्शन करेंगे। यहाँ संगम तट पे पास में बड़े हनुमान जी हैं, तो चलते हैं उनका दर्शन करने। बड़े हनुमान जी के पास पहुँच चुके हैं
प्रसाद वगैरह अगर लेना हो तो बाहर से ले सकते हैं। इन्हें कोई बड़े हनुमान जी बोलते हैं तो कोई लेटे हुए हनुमान जी या फिर किला वाले हनुमान जी। अभी मैं आपको मंदिर के बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये जो सामने ग्रिल देख रहे हैं, इसी के अंदर लोग लाइन लगाते हैं अंदर जाकर दर्शन करने के लिए। मंगलवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है और लोग ध्वजा यहाँ पे गाड़ते हैं। ध्वजा मतलब बांस में झंडा लगा के उसको स्थापित करना। अभी मंदिर के प्रांगण के अंदर आ चुके हैं। यहाँ सब कुछ देखने वाले हैं। जो भी भगवान है सबका दर्शन करेंगे। यहाँ 24 घंटे भगवान श्री राम का और हनुमान जी का कीर्तन होते रहता है। माना जाता है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो वो माता सीता और भगवान राम से कहकर यहाँ विश्राम किया और लेट गए। उसके बाद उनकी यहाँ पर लेटे हुए आकृति बन गई। फिर यहाँ पे बाद में मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है और ये दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। ये जो मंदिर है यही है बड़े हनुमान जी का। तो चलिए अंदर जाके हम लोग दर्शन करते हैं। मंदिर खुलने की जो टाइमिंग है वो है सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक बंद रहता है आरती और श्रृंगार के लिए। फिर 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है दर्शन करने के लिए। और मंगलवार को वो 9 की जगह 10:30 बजे बंद होता है। लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी वो सामने जो है बजरंगबली दिखाता हूँ मैं आपको। यही हैं बड़े हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता। आप लोग भी इनका दर्शन कीजिए। ये प्रतिमा धरातल से 7 फीट नीचे है। कहते हैं कि जब जब इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई, ये नीचे की तरफ धंसते चले गए। ये पूरा चमत्कार ही है। इसके बाद इनको यहाँ से किसी ने भी नहीं हटाया। ये मंदिर का निकास द्वार है। बाहर निकल करके आरती और सिंदूर रखा गया है, आरती लेकर के टीका लगाने के लिए। यह मंदिर संगम तट पर स्थित है। जब आप संगम पे आएंगे तो आपको बड़े हनुमान जी और अक्षयवट इन सब का दर्शन हो जाएगा। प्रांगण में सुंदर सा पीपल के पेड़ के नीचे गंगा माता की प्रतिमा है। तो बजरंगबली का दर्शन बहुत बढ़िया से हो चुका है हम लोगों को। अब राम जानकी मंदिर में जा रहे हैं जो कि यही बगल में है, तो वहाँ भी आप लोगों को ले चलता हूँ। दर्शन करते हैं राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान और बजरंगबली का। इसी मंदिर के लेफ्ट साइड में अखंड ज्योति आरती जलते हुए देखने को मिल जाता है। ये हमेशा यहाँ जलते रहता है। इसी मंदिर के प्रांगण में एक मंदिर खड़े बजरंगबली का भी है। इनका भी दर्शन करते हैं। और आगे साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा भी है। मंदिर कैंपस में एक हवन कुंड भी है। यहाँ हवन होते रहता है। हवन कुंड के आगे एक शालिग्राम शिवलिंग भी है। इसी कुंड के बगल में भगवान राम और बजरंगबली का भजन होते रहता है। थोड़ा भजन का भी आनंद लेते हैं। देखिए, हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जहाँ जो सिद्धि हो उनकी शरणागत में रह के तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अरे राम जी के साथ यदि हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी इतनी भीड़ मंगलवार के दिन का है यहाँ। अंदर में कैमरा तो अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश किया पूरा वीडियो बनाने की और बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। हर भगवान का यहाँ पे जो भी मंदिर है सब में गए और सब में हम लोगों ने दर्शन किया और आप लोगों को भी दर्शन कराया। इस निकास द्वार से बाहर निकलकर अब सीधे चलते हैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। इससे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र है। कैंपस में आते ही सामने एक सुंदर सा पीपल का पेड़ देखने को मिल जाता है।
यही वो मंदिर है जिसमें मनकामेश्वर महादेव हैं। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम खुद किए थे। कहते हैं कि वनवास के समय भगवान श्री राम प्रयाग आए थे और यहाँ गंगा स्नान के बाद शिव स्तुति करना चाहा, लेकिन आसपास कोई शिव मंदिर ना होने के कारण उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते हैं। इस मंदिर के पीछे सरस्वती घाट भी है, वहाँ जाकर आप लोग कुछ देर बैठ सकते हैं। मंदिर 4:30 बजे खुल जाता है और 4:30 बजे से 5 बजे तक आरती होती है। रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन सावन में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कहते हैं कि इनका दर्शन करने से इंसान ऋण मुक्त हो जाता है। यहाँ और जितने भी मंदिर हैं उनमें भी जाकर दर्शन करते हैं। मंदिर में ले जाने के लिए फूल प्रसाद आपको बाहर में मिल जाएगा। यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद अब सीधे चलते हैं ऋषि भारद्वाज आश्रम। ये आश्रम जाने का मुख्य द्वार है। इस गेट से अंदर एंट्री करने के बाद 2-3 मिनट लगता है पैदल आश्रम तक पहुंचने में। बिल्कुल सीधे चलना है। सामने जो लाल रंग का मंदिर दिख रहा है वही है आश्रम। इससे पहले माँ अनसुईया मंदिर है रास्ते में, उनका दर्शन करते हुए आश्रम चलते हैं। आश्रम पहुंच चुके हैं। ऊपर चलकर देखते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। ये गेट पे नंदी महाराज मिल जाते हैं क्योंकि शिवलिंग है मंदिर के अंदर। जिस मंदिर में मैं अभी खड़ा हूँ ये है भारद्वाज ऋषि का आश्रम। इसी आश्रम में भगवान श्री राम आए हुए थे और एक दिन विश्राम किए थे। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे यहाँ, तो यहाँ एक दिन रुकने के बाद भारद्वाज ऋषि ने ही उनको चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। ये प्रतिमा भारद्वाज ऋषि की है। ये शिवलिंग भारद्वाज ऋषि के द्वारा ही स्थापित की गई है। जैसा शिवलिंग उस समय थे वैसा आज भी है। इस कैंपस में जो मंदिर है उसमें भगवान है ही, उसके अलावा ऋषि मुनियों के भी मंदिर है यहाँ। यहाँ दर्शन करने के बाद अब चलते हैं व्यास मुनि के मंदिर। ये व्यास मुनि है। ये कौन है? हाँ। तुम्हारी इच्छा करी अवतार की का नाम अनुपम कुमार। यहाँ एक ही 2 पुरुष पुजारी देखने को मिले, बाकी के मंदिरों में महिलाएं ही थी पुजारी। एक भरत कुंड है यहाँ। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भरत कुंड के पास यज्ञ किया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे चलकर देखते हैं और भी मंदिरों को। इस मंदिर के अंदर भारद्वाज ऋषि के गुरु स्थापित हैं। इस मंदिर के बगल में एक मंदिर है जिसमें अत्रि मुनि और सती अनसुईया हैं। अंदर जाइए बेटा, ज़्यादा छूने तो आता भाई, कोई मांगता आके नहीं आती तो दे नहीं तो हाथ जोड़िए जाइएगा। ये राम भगवान है, वनवासी भगवान। ये मंदिर सप्त ऋषियों को समर्पित है। यही वो मंदिर है जिसमें भरत कुंड है, जहां भगवान श्री राम यज्ञ किए थे। यहाँ तो दर्शन हो चुका है अच्छे से। पास में ही एक सिद्ध पीठ है जो रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। जहाँ ये आश्रम है भारद्वाज ऋषि का, यहीं पर आनंद भवन भी है इंदिरा गांधी जी का। रोड के एक साइड आनंद भवन है, दूसरे साइड आश्रम है। अब यहाँ से चलते हैं जितने भी शक्तिपीठ हैं उनका दर्शन करने। ये बात तो हम सबको पता ही है कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा था उस स्थान को
शक्तिपीठ कहा गया है। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ ललिता देवी का, और ये प्रयागराज में स्थित है। तो हम चलते हैं वहाँ उनका दर्शन करने के लिए। माँ ललिता देवी पहुँच गए हैं, सामने मंदिर है। ये मंदिर का मेन गेट है, इससे अंदर चलते हैं। अभी जो मैं आया हूँ वो है ललिता देवी शक्तिपीठ। तो चलिए माँ ललिता देवी का दर्शन करते हैं। ये मंदिर के पीछे का भाग है, सामने की तरफ चलते हैं माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला जो मंदिर का पट बंद है, और हम कोशिश कर रहे थे कि माता रानी का दर्शन कैसे भी हो जाए, तो इसलिए इस दोनों पर्दे के बीच से देखने की कोशिश कर रहे थे उनको। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि पंडित जी पता नहीं कहीं से आए और पर्दे को हटा दिए। हालांकि ये टाइम मंदिर खुलने का नहीं था, लेकिन कृपा माता रानी की जो हम लोगों को दर्शन दिए। यही है माँ ललिता देवी। मान्यता है कि माता सती के दाएं हाथ की उंगलियां यहाँ गिरी थी। उंगलियां गिरने के कारण राजराजेश्वरी, शिवप्रिया, त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी का प्रादुर्भाव भाई भैरव के साथ हुआ। यहाँ माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजित हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र पर आधारित है। अच्छा, इधर गणेश जी, इधर ये माता गौरी जी, ये इधर वाले माँ काली, माँ लक्ष्मी बीच में, हाँ लास्ट में जी। वो क्या है? एक मान्यता ये भी है कि माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ ललिता के चरण स्पर्श करके बहती हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है, जिसमें ललिता देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर और आलोपी देवी मंदिर है। ये आरती माँ ललिता देवी का है। इनका दर्शन करने के बाद प्रांगण में अन्य सभी मंदिरों का भी दर्शन करने चलते हैं। मंदिर से निकलते टाइम राइट साइड में एक यज्ञशाला है, जिसमें चंडी महायज्ञ किया जाता है। इसी के बगल में एक पीपल का पेड़ है, जिसमें लोग चुंदरी बांध के मन्नत मांगते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में एक प्रतिमा बजरंगबली की भी स्थापित है। बजरंगबली के इस मंदिर में ये सारे नवग्रह हैं। अच्छे पकड़ भागा ये। आजा आजा। ये भगवान राम का मंदिर। ये विष्णु भगवान है लक्ष्मी मैया के साथ, और ये राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान है, और ये जो है सो कृष्ण भगवान और राधा मैया है, और ये नीचे बजरंगबली राम भगवान के चरणों में। ये मंदिर भगवान शिव का है। यहाँ तो दर्शन हमने कर लिया है, अब चलते हैं माँ कल्याणी देवी का दर्शन करने। माँ कल्याणी देवी पहुँच गए हैं, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये गेट तो बंद है, लेकिन राइट साइड में एक और गेट है, जिसके थ्रू हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। ऐसा लग रहा है यहाँ हवन हुआ था। ये जो सामने है वही है माता का मंदिर। यहाँ आया तो यहाँ भी गेट बंद था, लेकिन यहाँ के पुजारी जी से बात करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया है अंदर आने के लिए बगल वाले गेट से। तो अंदर चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। मत्स्य पुराण में भी इस शक्तिपीठ का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि माँ सती के हाथ के 2 उंगलियां यहाँ भी गिरी थी।
माँ कल्याणी को ही महर्षि भारद्वाज की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पंडित जी दर्शन कर सकते हैं अंदर। यहाँ पे क्या गिरा था माता का? 2 उंगली गिरा था। माता रानी जो है वो बीच वाली है क्या? कल्याणी देवी बीच वाली है नहीं? माता के दाहिने साइड वो कौन से है? हाँ इस साइड शंकर भगवान और इस साइड छिन्नमस्तिका। हाथ का उंगली गिरा था। कौन से हाथ का? अच्छा 2 उंगली गिरा था हाथ का। और फिर और उधर भी गिरा था ना? ललिता देवी में है। इस प्रांगण में और भी भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई है। चलिए उनका भी दर्शन करते हैं। शिवाय शिवाय। अब ये मैं जहाँ पे आपको लेके आया हूँ ये है मनोकामना कुंड। मैं आपको दिखाता हूँ। मन्नत पूरा करने के लिए लोग इसमें कलावा और चुंदरी बांधते हैं और कुंड में देख के अपनी मनोकामना कहते हैं। यहाँ तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। अब चलते हैं माँ आलोप शंकरी शक्तिपीठ। आलोप शंकरी मंदिर पहुँच गए हैं और यह है मंदिर का मुख्य द्वार। अंदर चलकर दर्शन का लाभ उठाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। कैंपस के अंदर ही फूल चुंदरी प्रसाद मिल जाता है। सामने की दीवार पे इस चित्र में भगवान विष्णु के चक्र से माता सती का हाथ कटकर गिरता दिखाया गया है। कहते हैं कि हाथ कटकर गिरने के बाद वो विलुप्त हो गया, इसलिए इस जगह को आलोप शंकरी कहा जाता है और उनकी पूजा पलने में किया जाता है अदृश्य रूप में। यहाँ आए तो यहाँ भी गेट बंद मिला, लेकिन 15 मिनट के बाद गेट को खोल दिया गया। आज 3 शक्तिपीठ का दर्शन किए, तीनों जगह गेट बंद मिला, लेकिन माता की कृपा से तीनों जगह का गेट कुछ देर के बाद खुलता चला गया। ये दर्शन करने के लिए लाइन लगा हुआ है, तो हम भी इन भक्तों के साथ लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर में आने के बाद ये जो सामने झूला देख रहे हैं पलना, इसी में है माता आलोप शंकरी। इसी पलने को पूजा जाता है उनके रूप में। निकास द्वार से निकलने के बाद आपको अन्य भगवान का भी दर्शन मिलेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। हमें इजाज़त दीजिए। जय माता दी।